तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से टॉप 20 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2025 के लिए। कुछ तो आपके इसी साल के भी हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलीज्ड बाय। तो आपको बताना है एंडेंजर्ड स्पीसीज की जो लिस्ट है किसने जारी की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है IUCN। IUCN क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने आपकी एंडेंजर्ड स्पीसीज को ये जारी की थी। और रेड डाटा बुक भी है दोस्तों, ये आपकी मेंटेन करता है। और दोस्तों एक और बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको जो GEAC आपको दिख रहा है, ये क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो ये जो आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उसके ऊपर ये एथिकल और जो सोशल इश्यूज होते हैं उनके ऊपर ये देखता है। तो इसका आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द threatened species are taken out from their natural habitat and placed in a special setting where they can be प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर इज कॉल्ड। तो दोस्तों ऐसा कंजर्वेशन जिसमें आपकी जो थ्रेटेंड स्पीसीज़ हैं जो बहुत कम हो चुकी हैं उनको अपने हैबिटेट से निकाला जाता है और एक स्पेशल सराउंडिंग में रखा जाता है ताकि उनको स्पेशल केयर दी जा सके और प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कहते हैं, या फिर इसको आप दोस्तों ex-situ कंजर्वेशन भी कह सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आपका मोस्ट सूटेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीज आर रिगार्डेड एज मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये भी आपको 2024 का क्वेश्चन है। मेजर कॉजेज आपके कौन से होते हैं? तो हुआ का आपका होता है, ईविल क्वार्टेट भी हम इसको कहते हैं, जो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन होता है H, और आपका ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन होता है, और को एक्सटिंक्शन होता है। तो इसमें आपको दिख रहा है ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन, को एक्सटिंक्शन और हैबिटेट लॉस ऑफ फ्रेगमेंटेशन ही आपको सिर्फ दिख रहे हैं। तो इसका सिर्फ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। म्यूटेशन और माइग्रेशन इसमें नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द प्लेसेस फ्रॉम विच द फॉलोइंग द सैक्रेज ग्रोव्स आपको नहीं मिलेंगे। जहाँ पर आपको बताना है 2024 का ये क्वेश्चन है कि सैक्रेड ग्रोव्स आपको कहाँ नहीं मिलेंगे। तो सैक्रेड ग्रोव जो वो जगह होती है जहाँ पर लोग अपनी खुद बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो नेचर की ही पूजा करते हैं। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे आपके सैक्रेड ग्रोव्स। तो ये जो है आपका नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें बताना है नॉट फाउंड। चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ MP, तो ये भी तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलते हैं, तो B भी आपका नहीं होगा। मुडुमलाई सेंचुरी इन तमिलनाडु, यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलते हैं, तो C आपका होना चाहिए। खालसी और जैंतिया हिल जो आपकी मेघालय में है वहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो C और D जो है आपका, तो D भी आपका गलत हो जाएगा, सिर्फ C आपका हो जाएगा जहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो आपका B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड इन। हाईएस्ट एनुअल नेट NPP आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो दोस्तों हाईएस्ट जो आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है, तो आपका D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द रीजन्स विथ हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म एंड द लॉस ऑफ 70% ऑफ द स्पीसीज एंड हैबिटेट आर आइडेंटिफाइड एज। तो दोस्तों जहाँ पर आपको बहुत सारी स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी, स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा होगी, एंडेमिज्म यानी कि ऐसी स्पीसीज जो सिर्फ वहाँ मिलती हैं, इसका भी डिग्री बहुत ज़्यादा होगा। ऐसी बहुत सारी स्पीसीज होंगी और उनसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होगा क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज है। तो ऐसे रीजन्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे रीजन्स को दोस्तों हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहते हैं। नॉर्मन मायर्स ने इसका कंसेप्ट दिया था। और आपको ध्यान रखना है, इंडिया के अंदर आपको 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं। एक होते हैं हिमालयाज, एक होते हैं आपके वेस्टर्न घाट्स, और एक है आपका दोस्तों इंडो बर्मा रीजन और श्रीलंका। तो इसका आपका दोस्तों आपको C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सिटू कंजर्वेशन। ये भी आपको 2024 का क्वेश्चन है। इन सिटू कंजर्वेशन में कौन नहीं आएगा? तो इन सिटू है दोस्तों वहीं पर प्रोटेक्ट करना, जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म है बेचारा थ्रेटेंड है, तो उसको आप उधरी पे आप कंजर्व करें। लेकिन अगर उसको आप बाहर निकाल के कंजर्व कर रहे हैं तो वो आपका एक्स सिटू हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका इन सिटू के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पर जो शेर रहता है उधरी पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी बनती है। तो वन जो है आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको बताने नॉट इंक्लूडेड। बोटेनिकल गार्डन दोस्तों और जूलॉजिकल पार्क, ये दोनों क्या होते हैं? एक्स-सिटू होते हैं, क्योंकि हम प्राणियों को बाहर निकालते हैं उनके हैबिटेट से, फिर उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसका B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, ये भी आपके दोस्तों इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर आ जाएंगी, क्योंकि इनको हम वहीं पर हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन आपका B करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक इज यूज फॉर, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन में आप -196 डिग्री सेल्सियस पे किसी चीज़ को रख देते हैं तो वो आपकी प्रिजर्व रह जाती है। तो इसको हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, गैमीट्स को यूज़ कर सकते हैं और उनको हम वाइबल और फर्टाइल कंडीशंस में रख सकते हैं, जो आपकी थ्रेटेंड स्पीसीज़ है उनके गैमीट्स को। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे हम इन सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन द ईयर, ये भी इसी साल का क्वेश्चन है। अर्थ समिट दोस्तों आपका कब हुआ था, 1992 में हुआ था रियो में। और ऐसा ही आपको एक और समिट ध्यान रखना है, वर्ल्ड समिट आपको ध्यान रखना है, वो कहाँ हुआ था, जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। तो 1992 में ये आपका हुआ था, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत बार पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अमंग द इविल क्वार्टेट विच वन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। 2023 का ये क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज आपका कौन सा है इविल क्वार्टेट में से, यानी कि हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन में से सबसे खतरनाक कौन सा है। तो सबसे खतरनाक दोस्तों आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका इन रिवेट पाइपर हाइपोथेसिस पॉल एहरलिख कंपेयर्ड द रिवर्ट्स इन एन एयरप्लेन टू। तो एक स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट है पॉल एहरलिख, उन्होंने रिवर्ट्स इन एयरप्लेन को किसके साथ दोस्तों आपका कंपेयर किया था, तो उन्होंने स्पीसीज के साथ आपका कंपेयर किया था रिवर्ट्स को। और उन्होंने ये बताया था कि अगर आपके पास कोई प्लेन है और प्लेन के हिस्सों को आप काटते चले जाएंगे तो प्लेन आपका कमज़ोर होते चले जाएगा, और ऐसे जो बाकी जो प्लेन है, बाकी जो पैसेंजर्स हैं, उनकी भी जान खतरे में पड़ सकती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स दैट प्लेस अ वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अदर स्पीसीज इन अ कम्युनिटी इज कॉल्ड। तो ऐसी स्पीसीज प्लांट्स की जो कि दोस्तों बाकी स्पीसीज के अबंडेंस को कंट्रोल करने में एक वाइटल रोल निभाती हैं, उनको हम की स्टोन स्पीसीज कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता था तो आप ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते थे। एलियन स्पीसीज तो आपका नहीं होगा, एंडेमिक स्पीसीज तो उधर ही रहती हैं, सिर्फ उधर ही पाई जाती है, तो इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। एक्जॉटिक स्पीसी भी नहीं होगा क्योंकि ये भी बाहर से लाई जाती हैं। तो बचा कौन सा, डी। अगला क्वेश्चन है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब्ड बाय फॉलोइंग इक्वेशन log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। तो ये किसने दिया था दोस्तों स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, सबसे पहली बार आपके एक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था, जो कि एक जर्मन नेचुरलिस्ट और एक्सप्लोरर थे। तो इसका दोस्तों आपका z जो है आपको दिखाता है स्लोप ऑफ द लाइन। तो इसका दोस्तों आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। s क्या होता है, s होता है स्पीसीज रिचनेस। अगला क्वेश्चन है आपका एंडेमिज्म रिफर्स टू। एंडेमिज्म किसको रिफ़र करता है, तो एंडेमिज्म दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो स्पीसीज़ एक ही रीजन में रहती हैं और वो कहीं और नहीं पाई जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं एंडेमिज्म। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको 2022 का क्वेश्चन है, आपको अबंडेंस का ऑर्डर बताना है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में। तो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं दोस्तों, इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, तो बी सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद क्या है दोस्तों, इन्वर्टिब्रेट्स के बाद आपके प्लांट्स आते हैं, बी के बाद आपका ए हो जाएगा, उसके बाद आपकी फिशेज आती हैं, तो उसके बाद सी हो जाएगा, उसके बाद बर्ड्स आते हैं और लास्ट में मैमल्स आते हैं। तो इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि जो एक्सटिंक्शन का रेट है कौन सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड है, तो इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, AGMB, एम्फीबियन, जिम्नोस्पर्म, मैमल्स और बर्ड्स। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट्स द हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी। हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी कौन आपका दर्शाता है, तो जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है उसकी हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी आपकी होती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वोन हेल्बर्ट, ये भी आपको 2021 का क्वेश्चन है। तो इन्होंने देखा कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप जाता घूमते जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ आपको नई नई मिलती जाएंगी, लेकिन एक लिमिट में ही मिलेगी, क्योंकि बाद में स्पीसीज़ जो है आपकी रिपीट होने लगेंगी। इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। अगला क्वेश्चन है द डिक्लीन इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन नेटिव कैटफिशेस ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लैरियस गैरीपेंसिस इन द रिवर यमुना कैन बी कैटेगराइज्ड एज। तो क्लैरियस गैरीपेंसिस या फिर आपके नील पर्च आपकी इजिप्ट में आप देख लें, या फिर पार्थेनियम आप देख लें जो बाहर से लाया गया था, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप पिकली पियर कैक्टस देख लें। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, एलियन स्पीसीज़ के एग्जांपल्स हैं,
कि जो बाहर से लाए गए थे और उनकी वजह से जो नेटिव स्पीसीज थे उनको बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका 2024 का है कि ट्रॉपिकल रीजन में आपको ग्रेटेस्ट स्पीसीज लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस मिलती है, क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको देखने को मिलता है कि वो जो है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जो है वहाँ पर ज़्यादा आपका चेंज नहीं आया है, तो बहुत सारा टाइम मिला उनको स्पीसीज़ के डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो ये तो आपका सही हो जाएगा, एनसीईआरटी की लाइन है ये। इसके बाद ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर मोर सीजनल, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर रहता है लगभग कॉन्स्टेंट रहता है, लगभग रोज़ ही आपकी बारिश होती है। तो ये जो है आपका बी जो है गलत हो जाएगा, सिर्फ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोर सोलर एनर्जी आपको मिलती है, ये भी सही बात है, आपको ट्रॉपिक्स में ज़्यादा सोलर एनर्जी मिलती है। कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट भी मिलते हैं, जिससे नीड्स यानी कि फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो है आपका सेम हो जाता है, आपका अच्छे से स्पेशलाइज्ड हो जाता है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट और कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट होता है। तो ए सी डी आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मैच करना है इसी साल का ये क्वेश्चन है। रॉबर्ट में ने दोस्तों बताया था कि जो पहले के जो एस्टिमेट थे वो आपके दोस्तों 10 से 30 मिलियन जाते थे एस्टिमेट, लेकिन इन्होंने बताया कि 7 मिलियन ही आपकी ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है अगर हम बैक्टीरिया को छोड़ दें तो। ए का 3 आपका हो जाएगा। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या किया था, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप हमें बताई थी, तो बी का आपका 1 हो जाएगा, ए का 3 और बी का 1 आपका हो जाएगा। पॉल एहरलिक ने दोस्तों आपका क्या दिया था, रिवेट पाइपर हाइपोथेसिस दिया था, तो सी का 4 हो जाएगा। डेविड टिलमन ने क्या था, इन्होंने दोस्तों अपने आउटडोर प्लॉट पे लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम के ऊपर आपके एक्सपेरिमेंट किए थे, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी इसी साल का है। रेन फॉरेस्ट विच यूज टू कवर मोर देन 14% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस आर नाउ रिड्यूस टू 6%। ये आपका सही स्टेटमेंट है कि रेन फॉरेस्ट पहले आपके 14% थे अर्थ के लैंड का, लेकिन अब वो सिर्फ 6% आपके रह गए हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया गया है ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। ए और 2 आपके दोनों करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मैच करना है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा है, वेस्टर्न घाट या फिर आपको हिमालय लिख के दे दे या फिर आपको इंडो बर्मा रीजन देख के दे दें, तो ये भी आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से ध्यान रखिएगा। ए का 4 आपका हो जाएगा, ए का 4 आपका हो जाएगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है 12 मेगा डाइवर्स कंट्री में भी भारत आपका आता है। इसके बाद सेक्रेड ग्रोव्स में दोस्तों क्या है, खासी एंड जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय या फिर आपको चंदा और बस्तर आपको एमपी में मिल जाए या फिर आपको अरावली हिल्स में आपको मिल जाए, तो बी का 1 आपका हो जाएगा। इसके बाद जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, वर्ल्ड समिट हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2002 में, तो सी का 2 आपका हो जाएगा। एलियन स्पीसीज इन्वेजन का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, नील पर्च और पार्थेनियम और क्लैरियस गैरिपेनस, तो ये सब एग्जांपल्स आपके किसके हैं, एलियन स्पीसीज इन्वेजन के हैं, तो इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज़ के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपके लिए डेली एमसीक्यूज़ अपलोड करते हैं बायोलॉजी के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।